हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। यह एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है। इस समावयवता में हमें समतल ध्रुवित प्रकाश का व्यवहार देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश के अतिरिक्त भी क्या प्रकाश किसी अन्य प्रकार का भी होता है? तो इसका आंसर है हाँ। प्रकाश सामान्यतः निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, इसे नॉन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। इसे नॉन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसी अध्रुवित प्रकाश या नॉन पोलराइज्ड लाइट का अध्ययन करेंगे। यह किस प्रकार की लाइट होती है? हम जानते हैं कि प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में गति करता है। यह प्रकाश के चलने की दिशा है या प्रकाश की गति की दिशा है। वह प्रकाश जिसमें प्रकाश वेक्टर, ये प्रकाश वेक्टर हैं, जिसमें प्रकाश वेक्टर के कंपन प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। ये सभी दिशाओं में इसके कंपन उपस्थित हैं। तब इस प्रकाश के लिए हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की गति की दिशा ये वाला तीर है और ये सारे जो कंपन आप देख रहे हैं ये प्रकाश वेक्टर के कंपन है, अर्थात वह प्रकाश जिसमें प्रकाश वेक्टर के कंपन जिसमें प्रकाश वेक्टर के कंपन प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वेक्टर के कंपन प्रकाश चलने की दिशा, प्रकाश आगे की ओर चल रहा है और ये कंपन चारों दिशाओं में है। प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यह अध्रुवित प्रकाश की होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसके पश्चात हम ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अध्रुवित प्रकाश, इसका प्रकाशिक समावयवता में कोई रोल नहीं होता है, किंतु इसका अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिससे हम अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में अंतर आसानी से स्थापित कर लेते हैं। और इसी ध्रुवित प्रकाश का जो हमें रोटेशन देखना होता है, जो व्यवहार देखना होता है, वह प्रकाशिक समावयवता का एक
महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसलिए हमें इस प्रकाश का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट वह प्रकाश जिसमें, यही लिखना है, प्रकाश वेक्टर के कंपन प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत, जहां पर लिखा है सभी दिशाओं में, इसकी जगह हमें लिखना है दिशा के लंबवत एक ही दिशा में होते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। या पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि इस ध्रुवित प्रकाश के लिए हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ध्रुवित प्रकाश के लिए हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश वेक्टर के कंपन है जो कि प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत एक ही तल में है, अर्थात यह बोर्ड के तल में है या कागज के तल में होते हैं। यह ध्रुवित प्रकाश है। हम ध्रुवित प्रकाश को इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। हम अध्रुवित प्रकाश के लिए आसानी से ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं और अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाता है। तो अब हम ध्रुवण या पोलराइजेशन का अध्ययन करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ध्रुवण या पोलराइजेशन किसे कहते हैं? तो इसका यही आंसर है, ध्रुवण वह प्रक्रिया जिसमें अध्रुवित प्रकाश को, ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट में बदला जाता है। ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाता है। ध्रुवण या पोलराइजेशन मुख्यतः निकोल प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। ध्रुवण किसके द्वारा होता है? तब यह निकोल प्रिज्म के द्वारा होता है या पोलराइड फिल्म के द्वारा होता है। पोलराइड फिल्मों के द्वारा भी ध्रुवण होता है। पोलराइड फिल्म इस प्रकार की एक वृत्ताकार, हम इसको फिल्म मान ले रहे हैं, जिसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये पोलराइड फिल्म है। प्रकाश चलने की दिशा है। ये प्रकाश के कंपन है। स्पष्ट है कि इसमें प्रकाश वेक्टर के कंपन प्रकाश चलने की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में है। यह अध्रुवित प्रकाश है और जब अध्रुवित प्रकाश के लिए हम पोलराइड या निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तब यह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है।
यह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश है और इस प्रक्रिया के लिए हम ध्रुवण या पोलराइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रकाशिक समावयवता की जो कीवर्ड होते हैं, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण, इसका अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि क्या रासायनिक यौगिक इस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ। समतल ध्रुवित प्रकाश प्रकाशिक समावयवता में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसी प्रकाश के लेफ्ट या राइट की ओर घूमने के आधार पर हम प्रकाशिक समावयवता को परिभाषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनका व्यवहार इस ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग होता है। ऐसे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। प्रकाश सक्रिय यौगिक या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वे यौगिक रासायनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। जब हम इन यौगिकों के विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तब ये इसके तल को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं और यौगिकों के इस गुण को प्रकाशिक घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। या बाईं ओर घुमा देते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और यौगिकों के इस गुण को प्रकाशिक घूर्णकता कहते हैं। इस गुण को प्रकाशिक घूर्णकता या ऑप्टिकली एक्टिविटी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं।
प्रकाश सक्रिय यौगिक ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के जो यौगिक होते हैं, इन्हीं के आधार पर प्रकाशिक संयोग जो समावयवता है उसके भी प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डी का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या धनात्मक ध्रुवण या धनात्मक घूर्णक। दूसरा होता है एल वाम ध्रुवण घूर्णक या माइनस घूर्णक कहलाते हैं। तीसरा होता है डीएल या रेसमिक, डीएल ध्रुवण घूर्णक भी बोलते हैं इसको, या रेसमिक मिश्रण या मेसोरूप। मेसोरूप दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या होता है? तो वे यौगिक जो असमतल ध्रुवित प्रकाश, उसको चित्र के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक वे यौगिक, एक केमिकली इस यौगिक का विलयन है, ए समतल ध्रुवित प्रकाश है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दिया है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या धनात्मक घूर्णक कहलाते हैं। इन्हें हम डी से व्यक्त करते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, इसी प्रकार वे यौगिक जिनके विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करने पर, ये समतल ध्रुवित प्रकाश ये यौगिक का विलयन है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी या ऋणात्मक घूर्णक कहलाते हैं। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, बाकी का ऊपर लिखा है वही लिखना है, बाईं ओर घुमा देते हैं। लीवो रोटेटरी या ऋणात्मक घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक या एल ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। इसके बाद होता है डीएल। ए ना तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमाते, ना तो ये लेफ्ट साइड घुमाएंगे ना ही ये राइट साइड घुमाते हैं। किसी भी ओर नहीं घुमाते। प्रकाश सक्रिय यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन हमने कर लिया है और इसी के आधार पर प्रकाशिक समावयवता का भी अध्ययन हम करेंगे। ये प्रकाशिक समावयवता में जो समावयवी होते हैं वह भी 2 प्रकार के होते हैं।
डेक्स्ट्रोरोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और लीवेरोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक। तो अब हम प्रकाश सक्रिय यौगिक के पश्चात प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन करेंगे, किंतु इसके पहले एक क्वेश्चन आता है कि यौगिक प्रकाश सक्रिय क्यों होते हैं, अर्थात ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? तो इसका आंसर है, जो प्रकाश सक्रियता का जो प्रमुख कारण है वह इन यौगिकों में उपस्थित असममित कार्बन परमाणु है। असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, अब हम इसका अध्ययन करेंगे और यही किसका कारण है? ध्रुवण घूर्णकता का कारण है। ध्रुवण घूर्णकता का कारण या प्रकाश सक्रियता का कारण। प्रकाश सक्रियता का प्रमुख कारण प्रकाश सक्रिय यौगिकों में उपस्थित असममित कार्बन परमाणु है। कारण प्रकाश सक्रिय यौगिकों में उपस्थित असममित कार्बन परमाणु है। क्वेश्चन आता है कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? इसके नाम में ही लिखा है असममित, अर्थात जो किसी भी प्रकार से समान ना हो, जिसमें सममिति ना हो। असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। असममित कार्बन परमाणु है। असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, अब हम इसी का अध्ययन करेंगे। वह कार्बन परमाणु, हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं और जब किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतुष्ट होती हैं तब इसे असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतुष्ट होती हैं, जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से संतुष्ट रहती हैं, असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ये असममित कार्बन परमाणु एसिड में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, और जिस यौगिक में भी यह असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है वह यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा, और जब वह प्रकाश सक्रिय होगा तब यह भी निश्चित है कि ऐसा यौगिक प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाशिक समावयवता का प्रमुख कारण यौगिकों में पाए जाने वाला असममित कार्बन परमाणु है, जैसे लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं, यहां पर OH लगा दें, यहां पर H लगा दें और यहां पर COOH लगा दें। यह लैक्टिक एसिड है, इसमें एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो स्पष्ट है कि यह यौगिक एक असममित कार्बन परमाणु के कारण
प्रकाश सक्रिय होगा और प्रकाश सक्रिय होगा तब यह प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस समावयवता का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है ये सारी चीजें प्रकाशिक समावयवता की टर्मिनोलॉजी में आती है और इसमें मैं आपको प्रकाशिक समावयवता का कारण भी बता चुका हूं। तो समावयवता है तब इसमें इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक कोई भी समावयवता हो उसकी शुरुआत यहीं से होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान, कोई भी समावयवता हो यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र तो समान किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, यहां पर मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। यह समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, कैसे बनता है, अध्रुवित प्रकाश से कैसे अलग है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग व्यवहार होता है। व्यवहार होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, रासायनिक यौगिक कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी। यहां पर मैंने लिखा है अलग अलग व्यवहार, अलग अलग व्यवहार से क्या मतलब है इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। वे यौगिक, प्रकाश सक्रिय यौगिक, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यहां पर लिख दिया प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या प्लस घूर्णक कहलाते हैं। और वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, यहां पर हमें लिखना है सिर्फ बाईं ओर घुमाते हैं, एल या माइनस घूर्णक कहलाते हैं। और वे
प्रकाशिक समावयवी दोनों तरफ घुमाएंगे, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। और जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ना तो दाईं ओर घुमाता है ना बाईं ओर घुमाता है, वह इसका मेसो रूप कहलाता है या डीएल रूप कहलाता है। और यह रूप प्रकाश इनएक्टिव होता है, प्रकाश रूप से सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। यह प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा थी। जैसे लैक्टिक एसिड की समावयवता लैक्टिक एसिड इसका सूत्र CH3OH COOH होता है। और यदि हम इसके सामने एक माना मिरर रख दें, तब मिरर में जो लेफ्ट और राइट होता है ये चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं या पार्श्वीय उत्क्रमण कहते हैं। तब इस अवस्था में लैक्टिक एसिड का सूत्र मिरर के सामने हमें प्रतिबिंब के रूप में निम्न प्रकार से दिखाई देता है। लेफ्ट और राइट, यहां पर जी आता है H, ए हो जाता है OH और COOH। अब क्वेश्चन आता है कि लैक्टिक एसिड का ए वाला रूप डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, या वाम ध्रुवण घूर्णक है। तब इसके लिए हम इसके दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार निकाल लेते हैं। H इसका परमाणु भार 1 है, OH इसका परमाणु भार 16-1 बराबर 17 है। तो स्पष्ट है, जिस ओर वजन ज्यादा रहेगा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल भी उसी ओर घूम जाता है। तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर घूम रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यह डी लैक्टिक एसिड है और यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है। यह एल लैक्टिक एसिड है। यह लैक्टिक एसिड की प्रकाशिक समावयवता थी। लैक्टिक एसिड दो प्रकाशिक समावयवी रूपों में पाया जाता है, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। इसका यह सूत्र होता है, आप इसको लिख दें। इसमें एक असम्मित कार्बन परमाणु होता है, डी लैक्टिक एसिड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, एल लैक्टिक एसिड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, क्योंकि यह इनमें लेफ्ट राइट परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रकाशिक समावयवता का विस्तृत अध्ययन किया है। इसका कारण और समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ये सारे फैक्ट इसमें जरूरी थे। यह आपकी समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम टार्टरिक एसिड की प्रकाशिक समावयवता का विस्तृत अध्ययन करेंगे।